ओके एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 फिगर आपको गिवन है कि ट्राइंगल है ABC में कुछ ट्राइंगल बने हुए हैं ADE एक छोटा ट्राइंगल है, उसके अलावा ABE है एक ट्राइंगल, एक बना ACD बना हुआ है। इसमें कुछ गिवन है हमको कि ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। जो ट्राइंगल ABE है, ABE हमारा ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट है ACD के। ओके, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगलों के ऑल पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल, साइड्स भी इक्वल। और प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ADE सिमिलर है ABC के। ADE हमारा ये छोटा ट्राइंगल है स्मॉल और ABC हमारा कैपिटल बड़ा ट्राइंगल मोटा है। ओके, तो ये छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है आपको। तो सोल्व में क्या राइट करेंगे बेटा, सोल्व इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। दोनों में देखिए क्या क्या इक्वल है। ADE में हमारा एंगल A आ रहा है और ABC में भी A आ रहा है। इट मींस A दोनों ट्रायंगलों के लिए कॉमन रहेगा, ADE में भी गिना जाएगा, बड़े ट्रायंगल में भी गिना जाएगा। एंगल A इक्वल होगा एंगल A के। रीजन बन जाएगा इसका कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। अब इसके अलावा और क्या इक्वल हो सकता है, देखो अगर ये एंगल इक्वल है, बाकी एंगल्स के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कॉमन हो रहे हैं, तो हमने साइड्स देखते हैं, दो साइड इक्वल प्रोपोर्शन कर देते हैं। तो साइड की बात करें तो AD जो छोटा ट्रायंगल AD है उसकी AD साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग बड़े ट्रायंगल की कौन सी साइड होगी, AB। तो यहाँ पे रेशियो बनेगा ट्रायंगल AD अपॉन AB इक्वल होगा किसके, छोटे ट्रायंगल की A साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग बड़े ट्रायंगल की कौन सी साइड होगी, AC। तो यहाँ राइट करेंगे AE अपॉन AC। ये रेशियो बन रहा है हमारे पास। अब अगर दोनों को हमको सिमिलर करना है तो ये सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, सेम दोनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमको गिवन है कि ABE कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACD के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे AD इक्वल होगा किसके, AE के, और AB इक्वल होगा किसके, AC के, क्योंकि ये गिवन है हमको क्वेश्चन के अंदर। तो ये बन जाएगा बेटा AD और AE इक्वल होगा, AB और AC इक्वल होगा, तो दोनों क्या होंगे, सेम रहेंगे यहाँ पर। तो बाय रूल हो जाएगा, बाय रूल SAS। दो सेम प्रोपोर्शन में हो गई दो साइड, तो और एक एंगल इक्वल हो गया। एंगल इंक्लूडेड एंगल है, इन्हीं साइडों के द्वारा बनाया गया है, AB और AC, इसी से बनाया गया एंगल A है। तो रूल बनेगा SAS, बाय रूल SAS ट्रायंगल जो हमने चुना था ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। अब यहाँ पे देखो AD किसके इक्वल है, AE के। जैसे AD का वैल्यू 1 है तो AE का भी क्या होगा 1। AB AC के इक्वल है, मान लो AB का वैल्यू 2 है तो AC का कितना होगा 2। तो रेशियो बनेगा 1/2 1/2 फॉर एग्जांपल। तो दोनों इक्वल हो गए, इट मींस ये साइडें जो इक्वल है हमको गिवन है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइडें इक्वल होंगी और इक्वल है तो ये रेशियो भी इक्वल होगा। अब दो साइड सेम प्रोपोर्शन में हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया, तो रूल बन गया हमारा SAS। तो ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा किसके, ABC के। ये हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ट्रायंगल्स गिवन है आपको। क्वेश्चन 7 में फिगर गिवन है आपको 6.38 क्या है, देखो एक ट्रायंगल गिवन है आपको और ट्रायंगल का नेम है आपके पास ABD। ABD इसमें आपको एक एल्टीट्यूड गिवन है, नेम है इसका E पॉइंट का, उसके अलावा एल्टीट्यूड A से डाला गया है इस साइड पर जो ये 90 बना रहा है, और नेम है इसका D। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसका नेम हो गया B। अब आपसे गिवन है इसके अंदर फिगर 6 एल्टीट्यूड AD एंड CR ऑफ ABC इंटरसेक्ट ईच अदर और पॉइंट P। तो गिवन में क्या क्या राइट करेंगे बेटा, इसमें दोनों एल्टीट्यूड राइट करेंगे। गिवन दैट एल्टीट्यूड कौन कौन सा है, एक तो DE है, किस कौन सी साइड पर है, AB पर। तो DE परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। एंड सेकंड एल्टीट्यूड हमारा AD परपेंडिकुलर है किस पर, कौन सी साइड पर है, BD पर।
BD साइड पर हमारा AD परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। और प्रूव करने के लिए कह रहा है हमसे प्रूव दैट, फोर क्वेश्चन पूछे हमसे। फर्स्ट में पूछा इसने क्या फाइंड करने के लिए, ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। फर्स्ट में तो ये प्रूव करने के लिए करा है हमसे। तो देखिए AEP कहाँ बना हुआ है, इसमें चूज करते हैं AEP, ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है, ये छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करना CDP के। CDP कहाँ पे बेटा, ABC, तो ये हो गया आपका CDP। ओके, ये छोटे ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करना है हमको, सिमिलर प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए कैसे होगा। इस ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, एक तो ये 90 बना हुआ है, यहाँ पे लीनियर पेयर है तो 90 होगा ये भी। तो राइट करेंगे AEP का एंगल E इक्वल होगा एंगल CDP के कौन से एंगल की इक्वल होगा, D के, क्योंकि वहां पे 90 बना हुआ, दोनों 90 है इसलिए इक्वल है। उसके अलावा और कौन सा एंगल इक्वल होगा दोनों ट्रायंगलों में, इसमें और इसमें, एक एक 90 हो गए, ये एंगल इसके इक्वल होगा। नेम राइट करेंगे इसका क्या, APE, एंगल APE इक्वल होगा एंगल, इसका क्या नेम राइट करोगे बेटा, CPD, CPD के। क्यों इक्वल हो गए बताओ, देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो किन्हीं भी दो ट्रायंगलों में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो कौन सा रूल बन जाता है उसमें, बाय रूल AA ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP के। ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या प्रूव करना है, तो सर ABD ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBE के, CBE, ये हमको सेकंड में प्रूव करना है। तो अब देखो ABD कहाँ बना हुआ है हमारे फिगर के अंदर, ABD, ये जो ट्रायंगल है, एक तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, उसके अलावा CBE देखिए बेटा, CB और E, ये खड़ा जो स्टैंड ट्रायंगल हमारा, ये दोनों, एक तो ये ट्रायंगल, उसके अलावा ये दोनों को क्या करना है हमको, सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ राइट करते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, दोनों में देखिए क्या क्या इक्वल है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो कॉमन एंगल बन रहा है, बताओ कौन सा बन रहा है कॉमन एंगल, ये तो इस ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, दोनों के अंदर एक एंगल आ रहा है B दोनों के लिए काउंट होगा, इस ट्रायंगल में भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल B के। रीजन क्या रहेगा बेटा इसका, जो कॉमन होते हैं कॉमन एंगल, ठीक है। उसके अलावा और क्या इक्वल होना है, देखो इस ट्रायंगल में कहां पे 90 बना हुआ है D पर, और इस वाले ट्रायंगल में कहां 90 बना हुआ है E पर। तो आप राइट कैसे करोगे नाम इसका, ADB, एंगल ADB इक्वल होगा एंगल, इसका क्या नाम राइट करोगे E का, CEB या BEC के, एंगल BEC। रीजन क्या रहेगा, बोथ आर 90 डिग्री, गिवन है हमको, दोनों परपेंडिकुलर बोला है, तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब दो एंगल यहाँ भी इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगलों के, कौन सा रूल हो गया, बाय रूल AA ट्रायंगल कौन सा, ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल BE CBE के, CBE के। ये सेकंड हो गया इसका। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको गिवन है, क्या प्रूव करने के लिए कर रहा है थर्ड में हमसे क्वेश्चन, थर्ड इसका, थर्ड में प्रूव करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के, ADB। ओके, AEP देखो कहां पर है, AEP जो हम पहले फर्स्ट में कर चुके हैं, और ADB कहां पर है बेटा, ADB जो अभी सेकंड में लिया था। ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, दोनों बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल को क्या करना है हमको, सिमिलर प्रूव करना है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा कॉमन एंगल बन रहा है दोनों ट्रायंगलों में, जो आ रहा है A, ये जो A है इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, DAB। तो ये तो बड़े ट्रायंगल के लिए हो जाएगा DAB, तो एंगल D यहाँ राइट करेंगे इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल ADB, ADB।
बी। दोनों में क्या क्या इक्वल होगा आपने, एक तो ये है ए इक्वल होगा डी ए बी, इक्वल होगा एंगल वापस से पी ए ई के, दोनों ट्रायंगलों में आ रहा है पी ए ई के। रीजन हो जाएगा इसका क्या, कॉमन, दोनों में कॉमन एंगल है ना ये, इसलिए। उसके अलावा कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है बताओ, छोटे ट्रायंगल में तो कौन सा 90 बढ़ रहा है बेटा यहाँ पर, और बड़े ट्रायंगल में कौन सा बढ़ रहा है डी। इसका नेम क्या बनेगा, ए ई सी, एंगल ए ई सी इक्वल होगा एंगल, इसका नेम क्या राइट करोगे, ए डी बी के, एंगल ए डी बी के। रीजन हो जाएगा बोथ आर 90 डिग्री, गिवन हमको एक क्वेश्चन में। दो एंगल इक्वल हो गई तो रूल कौन सा हो गया, बाय रूल ए ए, बाय रूल ए ए ट्रायंगल कौन सा बेटा, ए ई डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी। अब फोर्थ देखिए, लास्ट है जो इसका, फोर्थ में आपसे कह रहा है पीडीसी ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर करना है हमको ट्रायंगल किसके, बीईसी के। अब देखिए कहां पर है पीडीसी और बीईसी, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर करना है बीईसी के। पीडीसी का बना हुआ है पी डी और सी, ये छोटा ट्रायंगल जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था, और बीईसी कौन सा बना हुआ बेटा, बी ई सी, ये ट्रायंगल जो आपको सेकंड में भी आया है, थर्ड में भी आया है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल, एक तो ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो दोनों में कौन सा एंगल कॉमन हो गया, देखो ये सी, जो इस छोटे ट्रायंगल में भी होगा और बड़े ट्रायंगल में भी होगा। तो सी का नेम छोटे ट्रायंगल के लिए तो क्या होगा, पी सी डी, एंगल पी सी डी इक्वल होगा बीईसी के लिए इसका क्या नेम होगा बेटा, ई बी ई सी बी या बी सी ई के, एंगल बी सी ई के। रीजन हो जाएगा वही कॉमन एंगल है, ठीक है ना। और क्या इक्वल होगा छोटे में और बड़े ट्रायंगल में, बताइए। छोटे ट्रायंगल में तो हमारे यहाँ पे D90 बना हुआ है, और इस बड़े ट्रायंगल में कौन सा E90 बना हुआ है। तो आप नेम क्या राइट करोगे डी के लिए, छोटे ट्रायंगल के लिए तो PDC, एंगल PDC इक्वल होगा एंगल इस बड़े ट्रायंगल के लिए ई का नेम क्या बन जाएगा बेटा, BEC के, एंगल BEC। रीजन बनेगा बोथ आर 90 डिग्री, ये भी गिवन है हमको, परपेंडिकुलर बोला इसलिए। तो यहाँ भी दो एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगलों में, तो रूल कौन सा बन गया, बाय रूल ए ए ट्रायंगल ए ई सॉरी BDC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल BEC। ओके, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.3 के। ओके।